लेकिन आपको उसके लिए कहीं और ये प्रयास करना पड़ेगा महाराज। अभी फिलहाल आप स्थान ग्रहण कीजिए। प्रयास क्या करें, हम तो कर्मचारी हैं। जब नेताओं को एक दिन में मिल लिए तो 40 साल नौकरी करने के बाद कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं मिली, ये बात हमारे जनक महाराज तक पहुंचाओ सेनापति। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। अभी आपने एक छोटा सा वीडियो देखा रामलीला का। जी हाँ, ओल्ड पेंशन की बहाली करो। रामलीलाएं तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस तरह की रामलीला इस बार जो है दिल्ली के अंदर पहली बार हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा कलाकार के रूप में वहाँ जो रामलीला हो रही थी, वहाँ पर नेतागण, मंत्री, एमएलए, विधायक और बड़े बड़े अधिकारी और लोग भी आए हुए थे, ताकि ओल्ड पेंशन की मांग उन तक पहुंचाया जा सके और जो उनके साथ भेदभाव है वो बताया जा सके। अभी देखें आगे का वीडियो। अति उत्तम विचार है महाराज, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण से पहले हमारे छोटे महाराज कुछ शेर बोलना चाहते हैं। बोलिए महाराज, आप भी बोलिए। आपका मन दुखा के हमने क्या करना है। पानी को मत करो वेस्ट, हमारे महाराज है सर्वश्रेष्ठ। अति उत्तम शेर है महाराज। इस शेर से तो यहाँ के सभी डर गए, इसीलिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। मैं यहाँ पे भी कुछ लोग हमारे जनता के पहुंचे हैं, उनसे ही पूछूंगा, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। धन्यवाद सेनापति, हमें स्थान बताइए। महाराज यहाँ पर है स्थान। अरे वहां नहीं महाराज, यहाँ है स्थान। महाराज तुम गई तो दौड़ लगी ना, एक सेल्फी लेने जरा ये उन्होंने ले और दूसरी खबर है एएफटी के द्वारा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा सेना प्रमुख और रक्षा सचिव को जारी सम्मन अनुपालन में देरी पर चिंता को दर्शाता है। जी हाँ, सेना प्रमुख और सचिव को जो है सम्मन जारी किए हैं एएफटी ने। विधि मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि जहां सरकार अपने विभागों द्वारा शुरू किए गए मुकदमों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं रक्षा मंत्रालय की सेवा संबंधी कानून लड़ाइयां अब भूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई हैं। जी हाँ, काफ़ी केस हैं जो जिनका फैसला हो चुका है और उन्हें लागू करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। सेना प्रमुख और रक्षा सचिव से जुड़े मौजूदा मामले में एएफटी पीठ ने टिप्पणी की है कि हमें लगता है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मुख्य पीठ नई दिल्ली और 10 अन्य क्षेत्रीय पीठों के समक्ष लंबित 6500 से अधिक मुकदमे मामले प्रतिवादी इस न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को लागू नहीं कर रहे हैं। बार बार अवसर दिए जाने के बावजूद भी आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है और न ही समय के भीतर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका या एसएलपी दायर की गई, न ही एएफटी द्वारा पारित आदेशों पर कोई स्थगन प्राप्त किया गया। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है उनके जो आदेश पारित किए गए उनमें, ये एएफटी ने कहा है। सैन्य मुकदमों में वृद्धि हुई है। 2014 में विकलांगता पेंशन के खिलाफ मंत्रालय द्वारा लगभग 900 अपीलों को सुप्रीम कोर्ट में खारिज किया जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को अधिक मुकदमेबाजी के संबोधित करने का निर्देश दिया। पर्रिकर ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे विकलांगता के अन्य पेंशन संबंधी मामलों को मुकदमों को काफ़ी कमी आई। उसके बाद 2019 में चुनावों को ठीक पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकलांग सैनिकों और पेंशन भोगियों के खिलाफ मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सभी शेष मुकदमे वापस ले लिए गए।
हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी नई दिल्ली प्रधान पीठ सेना प्रमुख सचिव को आदेशों का कार्यान्वयन में विफल रहने के लिए जारी किया गया है ये सम्मन। उदाहरण जिसे पिछले एक दशक से रक्षा सचिव और अधिकारियों को कई बार सम्मन जारी किया गया है। 7 अक्टूबर को जारी न्यूनतम आदेश में रक्षा सचिव और सेना प्रमुख दोनों को रक्षा सुरक्षा कोर के एक सेना के जवान से जुड़े मामले में संबंधित न्यायाधिकरण समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता है, जहां स्पष्ट निर्देशों के बावजूद न्यायाधिकरण के फैसले को लागू नहीं किया गया है। सैन्य मुकदमेबाजी से निपटने में एक वकील ने अपने नाम न बताने की शर्त के ऊपर न्यायाधिकरण की पिछली कार्रवाइयों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। वकील ने कहा रक्षा मंत्रालय में न केवल 6000 से ज्यादा एएफटी फैसलों को लागू नहीं किया गया है, बल्कि मंत्रालय ने देर भर से उच्च न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में अपने ही बुजुर्ग पेंशन भोगियों, विकलांगों, सैनिकों और विधवाओं के खिलाफ मुकदमेबाजी की सुनामी शुरू कर दी है, जो उसकी अपनी मुकदमेबाजी की नीति के खिलाफ है। ऐसा तब है जब मंत्रालय को अपने असहानुभूतिपूर्ण रवैये के लिए देश भर की अदालतों में कई बार फटकार का सामना करना पड़ा है और कहा है कि पूर्व सैनिकों, विधवाओं, वीर नारियों और विकलांग सैनिकों के वेलफेयर के बारे में आप कब सोचेंगे? जो लंबित मामलों के जो फैसले आ चुके उन्हें ही लागू नहीं किया जा रहा, आखिर और आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमेबाजी दायर करते जा रहे हैं। एक उनकी सुनामी सिला दी है और आप जो है इसके ऊपर अपनी राय देना कि जब ये फैसले हो जाते हैं नीतिगत अंदर, तो फिर इनको लागू रक्षा मंत्रालय क्यों नहीं करता है, आखिर उन्हें दिक्कत क्या आ रही है, इस पर अपने कमेंट और राय दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें।